एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती भ्रमण के लिए निकले। उनके साथ नारद मुनि भी थे। भ्रमण करते करते वे चैत्र मास की शुक्ल तृतीया को एक गांव में पहुंचे। उनके आगमन की खबर सुनकर धनी वर्ग की स्त्रियां उनके लिए स्वादिष्ट भोग बनाने के कार्य में लग गई। तब सारी निर्धन घर की स्त्रियां हल्दी कुमकुम का तिलक लेकर उनका पूजन करने तुरंत उनके पास पहुंच गईं। महिलाओं का भक्ति भाव देख माँ पार्वती ने सारा सुहाग रस उन पर छिड़क दिया। कुछ समय बाद धनी वर्ग की महिलाएं सोने चांदी की थालियों में कई प्रकार के पकवान लेकर वहां पहुंची तो भगवान शंकर ने पार्वती जी से पूछा, देवी, आपने सारा सुहाग रस तो समाप्त कर दिया, अब आप इन्हें क्या दोगी? प्रभु, उन स्त्रियों को मैंने ऊपरी पदार्थों से बना रस दिया है, परंतु मैं इन स्त्रियों को अपनी उंगली चीरकर अपने रक्त का सुहाग रस दूंगी, जिससे यह अपने जीवन में मेरे समान सौभाग्य प्राप्त करेंगी। पूजन समाप्त होने पर माँ पार्वती ने अपनी उंगली चीरकर उन स्त्रियों पर रक्त छिड़क दिया। माँ पार्वती से आशीर्वाद लेकर स्त्रियां लौट गईं। कुछ ही क्षणों बाद माँ पार्वती महादेव से आज्ञा लेकर नदी में स्नान करने चली गईं। स्नान करने के पश्चात उन्होंने रेत से शिवलिंग बनाया और उसका पूजन किया। रेत के पदार्थ बनाकर मूर्ति को भोग लगाए तथा प्रदक्षिणा करके 2 कणों का प्रसाद खाकर मस्तक पर लगाया। उसी समय उस लिंग से शिव जी प्रकट हुए तथा माँ पार्वती को वरदान दिया, देवी पार्वती, मैं तुम्हारी पूजा से अति प्रसन्न हूँ। आज के दिन तुमने मेरी पूजा की है, इसलिए आज के दिन जो भी स्त्री मेरा पूजन और तुम्हारा व्रत करेगी उसका पति चिरंजीवी रहेगा तथा मोक्ष को प्राप्त करेगा। देवी पार्वती को आशीर्वाद देकर भगवान भोलेनाथ वहां से अंतर्ध्यान हो गए। नदी के तट पर स्नान और पूजा आरती करने के कारण देवी पार्वती को वापस लौटने में समय लग गया, पर भगवान भोलेनाथ तो अंतर्यामी हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए उनसे पूछा, क्या हुआ देवी, तुमने लौटने में बहुत समय लगा दिया? मेरे भाई भावज नदी किनारे मिल गए थे। उन्होंने मुझे दूध चावल खाने और कुछ देर रुकने का आग्रह किया और इसी कारण मुझे आने में देर हो गई। ये सुनकर अंतर्यामी भगवान शंकर जी भी दूध और चावल खाने की इच्छा से नदी तट की ओर चल पड़े। माँ पार्वती ने मन ही मन ये प्रार्थना की कि हे भगवान शिव, आप अपनी इस अनन्य दासी की लाज रखना। जब भगवान शिव नदी किनारे पहुँचे तो उन्हें वहाँ एक महल दिखाई दिया। उसी के साथ माँ पार्वती के भाई भावज भी दिखाई दिए। भगवान शिव, माँ पार्वती और नारद मुनि 2 दिनों तक महल में रहे। तीसरे दिन माँ पार्वती ने भगवान शिव से चलने की विनती की, परंतु शिव जी तैयार नहीं थे। नाराज होकर माँ पार्वती अकेले ही निकल पड़ी, इसलिए भगवान शिव को भी उनके साथ निकलना पड़ा। उनके साथ साथ नारद मुनि भी चल पड़े, परंतु आधे रास्ते में पहुँचने पर भगवान शिव माँ पार्वती से बोले, देवी, मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया हूँ। देवर्षि नारद, कृपा करके क्या आप वहाँ जाकर मेरी माला ला सकते हैं? नारायण नारायण, जो आज्ञा महादेव, मैं अभी आपकी माला लेकर लौटता हूँ। जब नारद मुनि नदी के तट पर पहुँचे तब उन्हें वहाँ कोई महल नजर नहीं आया। वहाँ दूर दूर तक सिर्फ जंगल ही जंगल था। नारद मुनि को शिवजी की माला एक पेड़ पर टंगी मिली। उन्होंने वह माला उतारी और भगवान शंकर को जाकर सारी बात बता दी। शंकर जी हंसने लगे और बोले, देवर्षि नारद, ये सब देवी पार्वती की ही लीला है। वे चाहती थीं कि वे इस व्रत को गुप्त रूप से रखें और वो अपने इस कार्य में सफल भी रहीं। यह सुनकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने देवी पार्वती के समक्ष नतमस्तक होकर कहा, नारायण नारायण, माते, आपकी महिमा अपरंपार है। आज से जो भी स्त्री इसी तरह गुप्त रूप से पति का पूजन कर मंगल कामना करेगी, महादेव की कृपा से उसके पति को दीर्घायु प्राप्त होगी। इसके पश्चात भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और नारद मुनि धरती लोक से प्रस्थान कर गए। उसी दिन से गणगौर पूजा की शुरुआत हुई।
जय शिव शंकर चाचा जी। जय शिव शंकर कुमकुम बिटिया। जय शिव शंकर मौसी। जय शिव शंकर कुमकुम बिटिया, अपनी साइकिल दौड़ाती हुई कहाँ जा रही है? मौसी, शिव मंदिर जा रही हूँ। आज सोमवार है ना, तो भगवान भोलेनाथ का दूध से अभिषेक करूंगी और खीर का प्रसाद भी बनवाना है। मंदिर में दूध और चावल दे आई थी, पंडित जी राह देख रहे होंगे, खीर बनाने में उनकी मदद करूंगी। जीती रह बेटी, सचमुच कितनी प्यारी बच्ची है। भगवान शिव की कितनी पूजा करती है। इसके लिए अच्छा सा लड़का मिल जाए और इसकी शादी हो जाए तो इसके माता पिता की चिंता दूर हो जाएगी। कुमकुम एक पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की थी। वो बचपन से ही भगवान शिव की बहुत पूजा करती थी। कुमकुम को ये संस्कार अपने माता पिता से ही मिले थे। ये लो माँ, ये लो बापू खीर का प्रसाद। अच्छा, मैं राधा के घर जा रही हूँ। सुबह से उसने कितनी बार बुलावा भेज दिया। सुनो जी, कल कुमकुम की सहेली राधा की शादी में भी जाना है। कुमकुम अपनी सहेली के घर चली जाती है, पर उसके पिता का चेहरा उदास हो जाता है और वो फूट फूट कर रोने लगते हैं। सुनो जी, अगर आप ऐसे रो दोगे तो मुझे भी रोना आएगा। क्या आपको भगवान शिव पर भरोसा नहीं है? वो हमारी कुमकुम को कुछ नहीं होने देंगे, उन पर भरोसा रखो। कुमकुम का जन्म भगवान शिव के आशीर्वाद से ही हुआ था, फिर भला वो उसे कुछ कैसे होने देंगे? हम सब तो ईश्वर की संतान हैं। हमारी कुमकुम तो भगवान शिव की बेटी है। वो उनकी इतनी पूजा पाठ करती है तो वो उसे उसका फल अवश्य देंगे। हमने बचपन से ही भगवान शिव के प्रति कुमकुम की आस्था को जगाए रखा है। हमारी बेटी अल्पायु नहीं, दीर्घायु है।